अभी जो हम लोगों ने लेसन पढ़ा है पार्ट 4 हिमालय, ये इसकी वर्कशीट है। ये आपको कॉपी में लिखना है और रन भी करना है और अक्षरों को साफ लिखना है, गलतियां नहीं करना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सही जोड़ी। सतरंगी सपने, नई सदी, उत्तर दिशा, जड़ी बूटी। प्रश्न ख, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, रखवाली का वचन निभाए की कथा सुनाए, कर्तव्यों या वीरों वीरों। 2, दुश्मन का मुंह करता, जन जन की पीड़ा को हरता, काला या पीला, क्या आएगा यहाँ पर? काला। 3, जड़ी बूटियां मिले यहाँ पर, यहाँ के सुंदर सुंदर दृश्य या तथ्य, क्या आएगा यहाँ पर? दृश्य। 4, यह पहचान संस्कृति की है, इसमें निहित है अपनी शान या जान, क्या आएगा यहाँ पर? शान। 5, गर्व हमें है, सरीखा ले मुकाबला अड़ा हिमालय, पिता या माता, क्या आएगा यहाँ पर? पिता। अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क, भारत माता के मस्तक पर हिमालय किस तरह शोभित हो रहा है? उत्तर, भारत माता के मस्तक पर हिमालय मुकुट सा शोभित हो रहा है। प्रश्न ख, इस कविता के आधार पर हिमालय किसका मुंह काला करता है? उत्तर, कविता के आधार पर हिमालय दुश्मन का मुंह काला करता है। प्रश्न ग, हिमालय पर कौन कौन सी औषधियाँ मिलती है? उत्तर, हिमालय पर औषधियों के रूप में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। प्रश्न घ, हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली कौन करता है? उत्तर, हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली हिमालय करता है। प्रश्न ड़, हिमालय परोपकार का कौन सा कार्य कर रहा है? उत्तर, हिमालय सैकड़ों वर्षों से भारत की रक्षा का कार्य कर रहा है। लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क, हिमालय हमारी सुरक्षा किस प्रकार करता है? उत्तर, हिमालय हमारे दुश्मन राज्यों को आने से रोकता है। दुश्मनों ने सैकड़ों वर्षों में कई चेष्टाएं की, परंतु हिमालय ने उन्हें हर बार चुनौती दी। इसके साथ ही उत्तर दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं को भारत में आने से रोकता है। इस प्रकार ये हमारी सुरक्षा करता है। प्रश्न क्रमांक ख, हिमालय को उम्मीदों का घड़ा क्यों कहा गया है? उत्तर, हिमालय को उम्मीदों का घड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह स्वयं में कई रहस्यों को समेटे हैं। इसमें अतुलनीय दृश्य है, साथ ही यह हमारे लिए जीवनदाता के रूप में भी है, इसलिए हिमालय को उम्मीदों का घड़ा कहा गया है। प्रश्न ग, हिमालय के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं? उत्तर, हिमालय हमारी रक्षा करता है, इसलिए हमें भी चाहिए कि इसकी तन मन से सेवा करें। इसके उस पार जो दुश्मन है उनसे इसकी रक्षा करें, ताकि इससे सौंदर्य और संस्कृति को कायम रख सके। हिमालय हमारी संस्कृति की पहचान है, परंतु हम नई संस्कृति की दौड़ में इसे बर्बाद कर रहे हैं। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न घ, हिमालय को पिता के समान क्यों कहा गया है? उत्तर, जिस तरह पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है तथा उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, उसी प्रकार हिमालय भी हमारे पिता तुल्य है, जो अपने करोड़ों बच्चों को पानी एवं संपदा प्रदान करता है। प्रश्न ण, नई सदी के कौन से करिश्मे देखकर हिमालय को शर्म आ रही है? उत्तर, आधुनिक समय में हम अपने सबसे बड़े रक्षक हिमालय का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। दुश्मन
इसकी छवि को लगातार आघात पहुंचा रहे हैं। हम धीरे धीरे हिमालय का एहसान भूलते जा रहे हैं, इसलिए हिमालय को शर्म आ रही है। भाषा की बात। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये शुद्ध रूप ही है, पर इनका शुद्ध उच्चारण करना है, बोलना है, ये आपको स्वयं करना है। कर्तव्य, मस्तक, संस्कृति, करिश्मा, अंबर। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। इधर अशुद्ध शब्द दिए गए हैं जिनकी वर्तनी हमें शुद्ध करनी है। दृश्य, दृश्य। मुकुट, मुकुट नहीं होता है, मुकुट होता है। निहित नहीं होता, निहित होता है। पीड़ा का, पीड़ा में बड़ी ई की मात्रा आती है, पीड़ा। वचन, वचन नहीं होता है, वचन होता है। अड़िग, अड़िग में छोटी ई की मात्रा आती है, अड़िग, अडिग। हिमालय, हिमालय, हिमालय में छोटी ई की मात्रा आती है। सदिया में छोटी ई की मात्रा आती है, सदिया। हित, हित में छोटी ई की मात्रा आती है, हित। प्रश्न क्रमांक 6, अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे, तो अ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। जैसे उदाहरण दे रखा है, डिग, डिग के आगे अ उपसर्ग लगाएंगे तो अ डिग। मीट, मीट के आगे अ उपसर्ग लगाएंगे तो अमीट। तल के आगे अ उपसर्ग लगाएंगे तो अटल। सीम के आगे अ उपसर्ग लगाएंगे तो असीम। लिखित के आगे अ उपसर्ग लगेगा तो अलिखित। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। तत्सम शब्द क्या होता है? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द जैसे हिंदी में लिए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। शब्द तत्सम। सपना, सपना का तत्सम रूप होता है स्वप्न। लाज का तत्सम रूप होता है शर्म। पिता का तत्सम रूप होता है पितृ। सदी का तत्सम रूप होता है शताब्दी। काला का तत्सम रूप होता है श्याम। प्रश्न क्रमांक 8, कोष्टक में दिए गए शब्दों में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। ये कोष्टक में जो शब्द दे रखे हैं, ये जो शब्द है इनके हमें पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखना है। गंगा, गंगा को क्या कहते हैं? भागीरथी, भागीरथी। और जाह्नवी। पर्वत, पर्वत को और क्या क्या कहते हैं? गिरी, पहाड़। अंबर, आकाश, नभ। मस्तक, माथा, शीश। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जो मुहावरे दे रखे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है। मुंह काला करना, इसका वाक्य बनाएंगे, उसने चोरी करके अपना मुंह काला कर लिया। ख, उम्मीदों का घड़ा, इसका वाक्य बनाएंगे, सदियों से विद्यमान हिमालय हमारी उम्मीदों का घड़ा है। ग, लाज से गड़ना, इसका वाक्य बनेगा, पिता तुल्य हिमालय के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमें तो लाज से गड़ जाना चाहिए। ये जो वर्कशीट है आपकी, आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। धन्यवाद।